बीती रात मेवात से 3 डॉक्टर हिरासत में लिए गए। तीनों डॉक्टर से पुलिस पूछताछ कर रही है। तीनों डॉक्टर का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही था। डॉक्टर मुस्तकीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप किया है और मुस्तकीम की मुजम्मिल उमर से बातचीत होती रहती थी। मुस्तकीम की उमर से बातचीत की चैट्स भी जांच एजेंसियों को मिल गई हैं। तो शिकंजे में अल फलाह के 3 और डॉक्टर फंस गए हैं और अब जो है पुलिस इनसे भी पूछताछ करके सारे राज उगलवाएगी। आपको बता दें, मेवात से बीती रात 3 डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। तीनों डॉक्टर का संबंध भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है। हिरासत में लिए गए 3 में से एक डॉक्टर का नाम मुस्तकीम है और मुस्तकीम ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से इंटर्नशिप किया था और मुस्तकीम की डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर उमर से भी बातचीत होती रहती थी, जिस उमर ने दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिया। मुस्तकीम और उमर की बातचीत के कुछ चैट्स मिले हैं और इसी चैट का हिस्सा है जो कि जांच आगे बढ़ाई जा रही है कि और कौन कौन से डॉक्टर इसमें शामिल थे। और आप देखिए, पठानकोट से भी एक डॉक्टर को हिरासत में लिया गया है। यह भी एक बड़ी खबर आ रही है। हिरासत में लिया गया है डॉक्टर रियाज अहमद। ये सोर्सेस बता रहे हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर के संपर्क में था डॉक्टर रियाज अहमद। तो पठानकोट से इसको डिटेन किया गया है, हिरासत में लिया गया है। सोर्सेस के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। तो एक एक करके कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो उनके बारे में सुराग मिल रहे हैं। इसके बाद उनसे पूछताछ की जा रही है, हिरासत में लिया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर है, फरीदाबाद में पुलिस का सर्च ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। फरीदाबाद के अलग अलग इलाकों में तलाशी ली जा रही है। सर्च के दौरान कई लोगों से पूछताछ की गई है। आपको बता दें कि फरीदाबाद में ही विस्फोटक मिला था और अब एक के बाद एक जांच की परतें खुल रही हैं। कई ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। एक साथ सर्च ऑपरेशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। और फरीदाबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है। फरीदाबाद के कई इलाकों में दिल्ली पुलिस की रेड भी हुई है। फौज, नूह के आसपास के इलाकों में भी रेड हुई है। दिल्ली पुलिस के साथ सेंट्रल एजेंसी के अधिकारी भी मौजूद हैं। ये देखिए आप, नूह से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया। नूह वो जगह जहां से अमोनियम नाइट्रेट सोर्स किया गया था, जो खबर आई थी। मुजम्मिल से होती थी दोनों की बात और इसके बाद यहां पर बाकायदा जो पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पहुंची है और 2 लोगों को यहां से भी हिरासत में लिया गया है। तो फरीदाबाद का जो आतंकी मॉड्यूल है, अभी तक जो इसके बारे में जानकारी है, बड़ा पर्दाफाश क्या हो रहा है यह आप जान लीजिए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के 15 डॉक्टर गायब है। अभी ये कहां है कुछ पता नहीं। गायब 15 डॉक्टर मुजम्मिल के संपर्क में थे, ये जरूर कंफर्म हो गया है। इसके अलावा लाल किला पार्किंग में ही बम को तैयार किया गया था, क्योंकि पार्किंग में कार में बम प्लांट किया गया था और कुछ ऐसा मिला है जिससे यह पता चल रहा है कि वहीं पर इसे बनाया गया। बम बनाने में एक्सपर्ट था डॉक्टर उमर मोहम्मद। ब्लास्ट के लिए डेटोनेटिंग मटेरियल का इसने इस्तेमाल किया, यानी 3-4 घंटे जब ये पार्किंग में था तभी इसने वहां पर बम बनाया था। मेवात से बीती रात 3 डॉक्टर्स हिरासत में लिए गए हैं। ये सोर्सेज से पता चल रहा है डॉक्टर्स का संबंध अल फलाह यूनिवर्सिटी से है, ये सोर्सेज बतला रहे हैं। और जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, ऐसा लग रहा है कि ये बड़ी चुनौती, क्योंकि एक के बाद एक जो पर्दाफाश हो रहा है, ये एक बड़ी चुनौती बनता हुआ नजर आ रहा है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, क्योंकि सिर्फ फरीदाबाद नहीं बल्कि यूपी से लेकर पंजाब, कई राज्यों से तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नेटवर्क ऐसा लग रहा है इन्होंने खड़ा करने की कोशिश की थी और कई डॉक्टर सभी गायब हैं। जी बिल्कुल, और देखिए इसीलिए इसको व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल कहा जा रहा है और यही वजह है कि जगह जगह, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इसके अलावा राजस्थान हो, साथ ही पठानकोट हो, हर जगह इस वक्त लगातार इस नेटवर्क से जुड़े जितने डॉक्टर्स हैं वो रडार पर हैं। खासतौर से वो डॉक्टर जो कि मोहम्मद उमर, इसके अलावा मोहम्मद आदिल, मोहम्मद शाहीन सईद, साथ ही डॉक्टर आदिल, इन सभी के जितने भी संपर्क में थे डॉक्टर मुजम्मिल वगैरह के, सभी लोग इस वक्त रडार पर और इन सभी से पूछताछ की जा रही है। कुछ लोग ऐसे थे जो ब्लास्ट से 3 घंटे पहले तक इनसे बाकायदा व्हाट्सएप पर बातचीत कर रहे थे। तो किस तरीके की बातचीत ये कर रहे थे, क्या वजह थी, क्या कहीं वो कोडवर्ड तो नहीं थे, ये वो तमाम चीजें हैं जो इन्हें बिठा के इंटरोगेट किया जा रहा है। इनका कोई कनेक्शन दिल्ली ब्लास्ट से है या नहीं, ये इनसे जानने की कोशिश की जा रही है। जी जी।